हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोसाइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोसाइड क्या होता है, बेसिकली कहाँ से डिराइव किया गया है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, इसका आइसोलेशन मेथड क्या है, कौन कौन सी फैमिलीज में ये ऑब्टेन किया जाता है एंड इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, इसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ये सारा कुछ इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। सो ग्लाइकोसाइड्स may be defined as the organic compound from plants or animal sources which on enzymatic or acid hydrolysis give one or more sugar moieties along with non-sugar moieties। कह रहा है कि ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसे ऑब्टेन किया जाता है बाय द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस, और वो एंजाइमेटिक और एसिड हाइड्रोलिसिस से। एंजाइमेटिक दैट मीन्स एंजाइम के प्रेजेंस से, और एसिड कुछ ऐसे एसिड्स हैं उनके थ्रू जब उन्हें हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो वो एक या एक से ज्यादा शुगर मोइटीज देते हैं विद दी नॉन शुगर मोइटीज। शुगर मोइटीज के साथ साथ ये क्या करते हैं, नॉन शुगर मोइटीज भी प्रोवाइड करते हैं जब इन्हें एंजाइम या फिर एसिड हाइड्रोलिसिस से ट्रीट किया जाता है। या फिर अ ग्लाइकोसाइड इज एनी मॉलिक्यूल in which a sugar group is bounded through its anomeric carbon to another group via glycosidic bond। या फिर अदर डेफिनेशन में बात करें तो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें शुगर ग्रुप जो है, शुगर दैट मीन्स ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो ऐसे शुगर ग्रुप इसमें बॉन्डेड होते हैं किसके, इसके एनोमेरिक कार्बन ग्रुप में क्या होते हैं या कार्बन एटम में अटैच होते हैं बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, वो एक ऐसे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो किसी कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर मॉलिक्यूल को किसी अनदर मॉलिक्यूल से जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट हो उसे अटैच करने का या ज्वाइन करने का काम करता है। उसे आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलोगे या फिर लिंकेज बोलोगे, ओके। सो द शुगर ग्रुप, अब जो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर शुगर जो मॉइटीज होगा, या तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकॉन बोलेंगे, मतलब शुगर ग्रुप जो है वो आपका ग्लाइकॉन मॉइटी बुलाएगा। एंड जो नॉन शुगर ग्रुप प्रेजेंट होगा ग्लाइकोसाइड के अंदर वो अग्लाइकॉन कहलाएगा। ऑब्वियसली शुगर है तो ग्लाइकॉन एंड नॉन शुगर है तो अग्लाइकॉन, और उसको हम अनदर टर्म में जेनिन भी बोलते हैं, ठीक है। जेनिन लगा होगा किसी भी कंपोजिशन के बाद में जेनिन वर्ड लगता है तो वो क्या होगा, उसका नॉन शुगर ग्रुप होगा या अग्लाइकॉन शुगर ग्रुप होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए डिजिटालिस लीफ जो होता है, जो कि एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक केमिकल कंपोजिशन होता है डिजिटॉक्सिन, जो कि एक ग्लाइकोसाइड है। डिजिटॉक्सिन का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है डिजिटॉक्सीजेनिन दैट इज अग्लाइकॉन। ये क्या है आपका अग्लाइकॉन मॉइटी, डिजिटॉक्सीजेनिन लगा हुआ है बिकॉज ऑफ। एंड डिजिटॉक्सोज लगा हुआ है, दैट मीन्स ये ग्लूकोज की मॉइटी है, दैट मीन्स ये हो गया शुगर ग्रुप एंड एडिशनल ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। ये आपका डिजिटॉक्सी का क्या है, आपका केमिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप यहां पे देख सकते हैं कि ये आपका शुगर मॉलिक्यूल हो गया, मतलब आपका ग्लाइकॉन पार्ट हो गया, ये आपका ग्लाइकॉन पार्ट हो गया। ये जो मॉइटीज दिख रही होगी, इतना स्ट्रक्चरल जो दिख रहा होगा आपको, वो आपका अग्लाइकॉन पार्ट हो गया।
तो ये शुगर, ये अग्लाइकॉन, ये आपका हो गया एग्जाम्पल ग्लाइकोसाइड का। क्लियर? देन the glycon and aglycon portion can be chemically separated by hydrolysis in the presence of acid। जैसा प्रीवियस स्लाइड में बताया गया है कि जब उन्हें एंजाइम से या फिर किसी एसिड हाइड्रोलिसिस से ट्रीटमेंट करवाया जाए, उसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो क्या हो जाता है, ग्लाइकॉन एंड अग्लाइकॉन पार्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देयर आर ऑल्सो न्यूमेरस एंजाइम दैट कैन फॉर्म एंड ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाती है ग्लूकोज और ग्लाइकॉन और अग्लाइकॉन पार्ट के साथ, वो क्या हो जाती है, इजिली ब्रेक हो जाती है। जैसे आपका जो ग्लाइकोसाइड है, जब उसे आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ओके, सो ये क्या देगा, या तो फर्दर एंजाइम के प्रेजेंस में तो ये अग्लाइकॉन पार्ट देगा विच इज नोन एज जेनिन, एंड साथ ही साथ ग्लाइकॉन पार्ट देगा विच इज शुगर मोइटी। ओके, सो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अग्लाइकॉन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अग्लाइकॉन कह रहा है may be alcoholic or phenolic and in some cases from aminols। जो अग्लाइकॉन पार्ट होगा, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो में भी अल्कोहलिक होगा, फेनोलिक हो सकता है, या कुछ केसेस में एमिन्स भी होंगे। ओके, द शुगर प्रेजेंट इन ग्लाइकोसाइड आर ऑफ टू आइसोमेरिक फॉर्म। जो शुगर प्रेजेंट होंगे, ये जो आप शुगर देख रहे हो ग्लाइकोसाइड में जो प्रेजेंट होते हैं, वो दो आइसोमेरिक फॉर्म में हो सकते हैं, विच इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म। अब ये क्या होता है अल्फा एंड बीटा फॉर्म? बट ऑल आर नेचुरल ग्लाइकोसाइड्स कंटेन बीटा टाइप ऑफ शुगर। सो ये जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं ऑफ द ओरिएंटेशन, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का। जैसे कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका पोजीशन है पहले कार्बन एटम पे, फर्स्ट कार्बन एटम पे। अगर इसका पोजीशन फोर्थ कार्बन एटम पे प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या होगा, सेम होगा, सेम साइड पे होगा। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डाउनवर्ड पोजीशन पे है, यहां पे भी डाउनवर्ड पोजीशन पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज। बट अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम के अपवर्ड मूवमेंट में होगा और ये जो फोर्थ कार्बन पे प्रेजेंट है वो डाउनवर्ड होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये आपका बीटा ग्लूकोज कहलाएगा। तो ग्लाइकोसाइड में ये अल्फा एंड बीटा फॉर्म में ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं फॉर्म में। बट नेचुरल ग्लाइकोसाइड कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, मोस्टली बीटा टाइप ऑफ शुगर्स ही मिलते हैं, क्योंकि बीटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। The other sugars found are galactose, mannose, rhamnose, digitoxose and saccharose। कुछ अदर टाइप के शुगर्स भी इसमें फाउंड होते हैं ग्लूकोज के साथ साथ, जैसे गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, रैमनोज, डिजिटॉक्सोज एंड साइमरोज। अब चलिए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे दे आर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म में हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन बोल रहा है, एमॉर्फस सब्सटेंस कह रहा है, दैट मीन्स इसकी अनडिफाइंड शेप एंड स्ट्रक्चर होगी, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता उसे आप क्या कहोगे, एमॉर्फस बोलोगे। दे आर सॉल्युबल इन वाटर और अल्कोहल। वाटर अल्कोहल में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे उसमें ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, लाइक बेंजीन एंड इथर। ओके, नेक्स्ट इज द अग्लाइकॉन पार्ट। अग्लाइकॉन
जो जिसे आप क्या कहते हो, जेनिन कहते हो, वो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और ईथर में। तो ये क्या है, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजिली डिसॉल्व हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ये शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं है। दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, एंजाइम एंड मिनरल एसिड। जैसा कि पहले बताया गया था कि इन्हें हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है बाय दी वाटर से, एंजाइम से भी हो जाते हैं कुछ, और मिनरल एसिड से भी ये इजिली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, जो कि क्या करते हैं, किसी भी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का प्रॉपर्टी रखते हैं, विच मे बी आइदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर लिवोरोटेटरी फॉर्म में हो सकते हैं। द ग्लाइकन पार्ट, जो ग्लाइकन पार्ट है, अग्लाइकन पार्ट जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब आपका जो जेनिन पार्ट होगा, जी फॉर जेनिन, ओके। सो जेनिन पार्ट जो होगा वो फिजिकल, केमिकल एंड थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्लाइकोसाइड के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। दैट मीन्स जो आपने देखा था, ये जैसे आपने देखा था कि जेनिन पार्ट था, मतलब ये मान लीजिए आप डिजिटॉक्सोस या फिर कोई मॉलिक्यूल ले लीजिए जो ग्लाइकोसाइड्स होंगे। इसमें आप देख सकते हो ये जो मॉइटीज है वो अग्लाइकन पार्ट थी, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। और सपोज दिस वन इज योर शुगर मॉइटीज। ये जो अग्लाइकन पार्ट होता है, दैट मीन्स आपका ये पार्ट, ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर दी फिजिकल, केमिकल एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए। थेरेप्यूटिक एक्टिविटी मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, आइदर मे बी लैक्सेटिव हो सकता है, परजेटिव हो सकता है, या फिर फर्दर बीटर स्टमैकिक हो सकता है। कोई से भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए अग्लाइकन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द शुगर मॉइटी, अब जो शुगर मॉइटी है, मतलब जो आपका ग्लाइकन पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका, वो फैसिलिटेट करता है ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, मतलब जो ग्लाइकोसाइड्स होंगे उनके एब्जॉर्प्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, उन्हें फैसिलिटेट करता है, और साथ ही साथ ये हेल्प करता है ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ ग्लाइकॉन पोर्शन एट द साइट ऑफ एक्शन। जहां पर्टिकुलर साइट पे अगर कोई एक्शन चाहिए, वो लाने के लिए क्या करता है, आपका शुगर मॉइटी फैसिलिटेट करता है उसके फर्दर एब्जॉर्प्शन के लिए एंड उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये क्या नहीं करता, इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शुगर मॉइटी की नहीं होती है, ऑब्वियसली नहीं होगी। They are believed to participate in growth regulation and protection of plants. जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनका रोल प्लांट्स में क्या हो सकता है, या तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए या फिर ग्राजिंग से बचाने के लिए, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं कुछ ग्लाइकोसाइड जो होते हैं नेचर में, और कुछ बीटर होते हैं, उन्हें ग्राजिंग में यूज नहीं करते एनिमल्स जो हैं वो। एंड ग्रोथ रेगुलेशन, दैट मीन्स किसी प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, जैसे लाइक लीफ, स्टीम, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब के डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, ये रेगुलेशन का काम करते हैं। ओके, तो हमने ये प्रॉपर्टी देख ली ग्लाइकोसाइड की। अब